हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 37 के जितने भी पार्ट थे वो सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं और अब मैं अनसेन स्टार्ट करने वाली हूँ उसी एपिसोड के, यानी कि डे 53 के ही अनसीन वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही पास वाले बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अच्छा, 53 अनसीन अनदेखा जो है बहुत सारे हैं, इसलिए मैं एक से ज़्यादा वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी ताकि जल्दी अनसीन ख़त्म हो सके 53 डेज़ के। तो यहाँ पे जो पहला अनसीन है, यहाँ पर अब्दुल्ला और सिद्धार्थ यहाँ पर क्लास रूम में बैठे हुए हैं। यहाँ पूरे टाइम जितने टाइम यहाँ ये लोग बैठते हैं, इस टाइम पर इस अनसीन में सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल्ला ही बोलती जाती है पूरी तरह से। यहाँ पे जैसे पगलेट लोग नहीं होते हैं, वो हरकतें करते हैं, वैसी हरकतें यहाँ पे करती हुई दिखाई दी है। बाल बार बार खोलना, फिर बार बार उस पर क्लिप लगा लेना, शीशे के सामने देख कर लगातार बोलती जाती है। और यहाँ सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन देखकर ये पता चलता है कि वो बोर हो रहे हैं। दांतों में नीचे अपने नाखून को चबाना, कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, कभी और बिल्कुल भी अब्दुल्ला की बातों का जवाब नहीं दिया, कुछ भी ना हाँ बोला ना हूँ बोला, चुपचाप सिद्धार्थ बैठे रहे। यहाँ अब्दुल्ला क्योंकि लगातार एक ही बात बोले जा रही थी, मैं आपके साथ हूँ और मैंने तो सबसे बोल दिया है कि मेरे से सिद्धार्थ के बारे में कुछ मत बोला करो, मैं तो उसको बता दूँगी जाके। और ये देवलीना भी बोल रही थी कि तुझे कुछ बताओ तो जाके सिद्धार्थ को बता देती। मतलब बेसिकली अपने आप सिद्धार्थ की बहुत बड़ी हमदर्द, उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने वाले इंसान ये जताने की कोशिश कर रहे थे सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए बोर हो रहे थे। ना कोई जवाब भी नहीं दिया सिद्धार्थ ने अब्दुल्ला की यहाँ पर किसी भी बात का। दूसरा अनसीन यहाँ पे भाऊ जो है वो अपने आप को मास्टरमाइंड समझकर सिद्धार्थ से डिस्कस करता है कि नॉमिनेशन में अगर उसको पावर मिलेगी तो वो खेसारी को बचाएगा, और ताकि जो पॉटिलिना है और मोमो है इनके जाने के चांसेस बढ़ जाएं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि मैं भी नॉमिनेशन में हूँ। तो यहाँ पर बोलता है भाऊ कि तुमको तो वहाँ उन्होंने दंड दिया है ना, तो सिद्धार्थ वही कहता है कि हाँ फिर भी मैं हूँ ना। तो यहाँ पर सिद्धार्थ से भाऊ कहता है कि तुम जो हो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इनके बीच में, और अगर मैं खेसारी को बचाऊँगा तो रश्मि और देवलीना इनमें से कोई जा सकता है। तो यहाँ बेसिकली जो सिद्धार्थ की टेंशन थी रश्मि के साथ, मोमो के साथ, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर भाव, अपने आप को मास्टरमाइंड समझ रहा था। बट सिद्धार्थ जो है यहाँ पर पूरी गेम समझ रहा था इन लोगों की। और भाव ये भी कहता है कि मैंने सना से भी ये बात बोली थी कि जाकर तू बता देना सिद्धार्थ से, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, सना ने कुछ नहीं ऐसा बोला। फिर उसके बाद जो वहाँ पर नल्ला टपक पड़ता है और सिद्धार्थ जो है वो बात जो है वहाँ पर रफा दफा कर देता है। भाव जितना अपने आप को मास्टरमाइंड समझ रहा था, सबसे बड़ा लुढ़ तो यही था, मुझे घर के अंदर यही सबसे बड़ा वाला लगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा आंसर बता रही हूँ। यहाँ पर पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि विशाल के साथ छिपकली की फ्लर्टिंग फुल ऑन स्टार्ट थी, और यहाँ पर भी वही सीन देखा गया है। यहाँ पर विशाल जो है वो एक्टिंग करता है शराबी होने की, और यहाँ छिपकली बोलती है कि क्यों पीते हो इतना। तो यहाँ जो है वो अपनी तारीफ़ करवाना सोच रही थी, जैसे कि छिपकली का हर टाइम यही स्टार्ट रहता था कि उसकी तारीफ़ जो है वो विशाल करता रहे, और विशाल भी फुल ऑन फ्लर्टिंग में था। यहाँ पर विशाल एक बार बोल भी देता है कि मैं तो इसलिए पीता हूँ कि तुम्हें अपने पास, तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच सकूँ, अपने करीब कर सकूँ, और तुम इसी तरह अपनी निगाहों से पिलाते रहो, नशा चढ़ता रहेगा। और ये सुनकर इतनी ज़ोर से हंसती है छिपकली। वहाँ पर भी दूसरी तरफ सना जो है वो आवाज़ देती है कि मासड़ जी, विशाल को आवाज़ देती है, और फिर विशाल जो है सना के पास जाता है, उसको हक करता है। हक तो उसको करना ही रहता है सना को, और किस वगैरह भी इसका स्टार्ट रहता है। फिर यहाँ पर सना के साथ मस्त स्टार्ट हो जाती है विशाल की। यहाँ पर शहनाज बोलती कि मुझे मेरा मंडप देखना है, और कहती है कि बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर छिपकली जो है वो कहती है अभी और फूल मिलेंगे तब देखना और सुंदर कर देंगे। तो यहाँ जो है विशाल कहता है कि मैंने एक आइडिया सोचा है, और जब और फूल मिलेंगे तो हम घास वाला जो बेड है बाहर गार्डन में उसको यहाँ पर बीच में खड़ा कर बिछा देंगे, और यहाँ पर फिर वी लव सना वाला सॉन्ग जो गौतम गुलाटी की तरह जो
गाया जाता है वो गाना स्टार्ट कर देता है और डांस करना भी वैसे ही स्टार्ट कर देता है। और सना भी साथ में शीशे में देखकर उसी तरह से डांस करती है। और फिर यहाँ पर छिपकली का अलग ही स्टार्ट हो जाता है। कहती है कि आग अगर लकड़ियाँ नहीं होंगी जलाने के लिए, आग नहीं होगी तो हम पुराने कपड़े जला लेंगे और भाव के पास सिंदूर है ही, और मंगलसूत्र की जगह हम कोई चेन बना देंगे। मतलब कि ये फुल ऑन तैयारी में थी कि टकलू के साथ सना की रियल में शादी करनी है। इसको ऐसा लग रहा था। ये शायद इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि अब इसको ये हो रहा होगा कि अब मैंने पहला पड़ाव जो है वो टकलू के साथ पार कर लिया। अब दूसरे पड़ाव में सिद्धार्थ के साथ मैं रहूँगी क्योंकि सिद्धार्थ के साथ अब मेरी बनने लगी है। तो टकलू तू जा सना के साथ शादी कर। यहाँ पर दो नागिनें साथ बैठकर बातें कर रही हैं। बातें क्या कर रही हैं, जहर फेंकती हुई दिखाई दे रही हैं। जो है एक जहरीली वाली, दूसरा है छिमांशी। और यहाँ पर ये डिस्कस कर रही हैं भाव को लेकर। छिमांशी कहती है भाव मुझे समझा रहे थे कि अगर मैं मतलब किसी कमज़ोर को करता हूँ सेफ तो उसके 4-5 लोग भी मेरी साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने उनको बोला कि ऐसा नहीं होता है और ये आप गलत कह रहे हो। तो यहाँ जो है जहरीली वाली अपना ज्ञान बांटती है कि भाव तेरी केयर करता है और उसको ये लगता है कि तू बहुत सीधी सादी है और बेचारी है, तो तू वैसे ही बनकर रहे। मतलब कि यहाँ पर इसकी ये बात से क्लियर हो गया कि शिमांशी बहुत ज़्यादा चंट, तेज़ और बिल्कुल नागिन थी। और यहाँ जिस तरह से जहरीली वाले ने बोला कि तू उसी तरह से बनकर रहे, तो इससे तो कंफर्म आप लोग ये चीज़ समझ ही सकते हैं। ये दोनों लोग इतनी बड़ी कमीनी है ना, इनको मतलब क्या ही कहें। आगे आने वाले जो वीकेंड का वार होगा उसमें बहुत सती सावित्री एकदम सीधी बन जाती है जब सलमान जो है सारी बातें कहेंगे, पूछेंगे कि मतलब आपने उस झगड़े लड़ाई में क्या करने की कोशिश की, तो यहाँ वहाँ बहुत सीधी बन जाएंगे। हमने बहुत बार ट्राई किया, इनका पैचअप कराने की सोची, बहुत बार समझाया, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन इनकी हरकतों से, इनकी बातों से कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि इन्होंने एक बार भी ट्राई किया हो। ये लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ भड़काया ही है नल्ले को और इतना ज़्यादा पंप कर दिया, इतना ज़्यादा उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि आखिरकार उसको ऐसा लगने लगा कि वही सबसे बड़ा किंग है और उसने ये हरकत, ये झगड़ा लड़ाई कर ली सिद्ध के साथ। इनका दिल तो कपटी भरा था ही, साथ ही साथ भगवान ने इनकी आंखें भी बिल्कुल नागिनों वाली ही दी थी। और वैसे ही आंखें देखकर ही कह सकते हैं कि ये पूरी इनकी हरकतें नागिनों की तरह ही हैं, जहर फेंकने वाली। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, मेरा जो सेकंड चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।